नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि एक कंट्रोवर्शियल और कंट्रास्टेड बनता जा रहा है। तो दूसरा ये कि मैंने उस दोस्त को बताया कि आप लोग मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नहीं करने देते, और इस वक्त पश्तून बेल्ट के 76,000 लोग से ज्यादा इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। आखिर उसका जवाब दे कौन है? आखिर उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में मैं आपको एक डेडलाइन देता हूँ कि अब जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं वो बंद करवाए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेजबान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि एक कंट्रोवर्शियल और कंट्रास्टेड बनता जा रहा है। वजीर दिफा क्या कुछ कह रहा है उसके बारे में, और इसके साथ साथ DGISPR का क्या मौक़िफ़ है, वजीर आला सोहेल अफरीदी का क्या मौक़िफ़ है, और वहाँ के लोग जो रिहायशी हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस केस के हवाले से, आपको आज वो बताएंगे। नाज़रीन, मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वादी तीरा से लोग नकल मकानी करके दूसरे इलाकों की जानिब जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं मैंने आपको वो भी बताया था, उसकी कुछ रीजन भी बताई थी। लेकिन आज उन रीजन में कुछ और एडिशन करनी है और आगे चलकर आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ। वो मुद्दा क्या है उसकी भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर दिफा साहब कहते हैं कि वादी तीरा से जो नकल मकानी हो रही है वो सर्दी की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने खैबर पख्तूनख्वा से दोस्त से पूछा कि क्या वाकई नकल मकानी इस वजह से हो रही है चूँकि वहाँ पर सर्दी है, तो उसने बहुत ही एक लॉजिकल जवाब दिया। अब लॉजिकल जवाब क्या था? उसने कहा कि अब जो महीना चल रहा है वो है जनवरी का, और जनवरी के भी एंड चल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब अगर हम लोग सर्दी से तंग होते तो पहले नवंबर में शिफ्ट हो जाते या फिर जनवरी के एंड में होते जब सर्दी ख़त्म होने को थी। तो ये उसका एक लॉजिकल आंसर था। तो उसके बाद बात करते हैं वजीर दिफा की। वजीर दिफा ने भी यही कहा है कि सर्दी की वजह से नकल मकानी हो रही है। तो फिर मेरा वही सवाल है दोस्त वाला कि नकल मकानी पहले क्यों नहीं हुई? मतलब कि अब हमें पता होगा कि सर्दी आने वाली है तो अब हमें नकल मकानी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त सर्दियाँ रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। अब ये क्या बात हुई कि हम सर्दियों के एंड में ही नकल मकानी करें? तो ये बात तो लॉजिकल है। तो DGISPR का भी यही मौक़िफ़ है कि सर्दी की वजह से नकल मकानी हो रही है। तो दूसरा ये कि मैंने उस दोस्त को बताया कि आप लोग मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नहीं करने देते, तो उसने बताया कि 2001 से लेकर 2024 तक 7,000 से ज्यादा बम धमाके हो चुके हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, और इस वक्त पश्तून बेल्ट के 76,000 लोग से ज्यादा इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। आखिर उसका जवाब दे कौन है? आखिर उन लोगों को किसने शहीद किया? आखिर उनकी कोई जान नहीं थी? क्या उनकी फैमिली नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी बीवी नहीं थी? और अब तक 2001 से लेकर 2024 तक करीबन 10,000 के करीब लोगों को लापता कर दिया जा चुका है। उनकी फैमिली अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी हैं। वो कहती हैं कि अब हमें ये बता दें क्या अब हम बेवा हो चुकी हैं या अब तक हमारा शोहर जिंदा है, बस हमें यही बता दें, हमें इस चीज को सुनकर खुशी होगी। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि रियासत सॉफ्ट लोगों के लिए हार्ड बन चुकी है। सॉफ्ट लोग वो होते हैं जो हथियार नहीं उठाते, जो अपना मुद्दा और बयानिए कानून की नजर में जद्दोजहद करते रहते हैं। लेकिन उनको क्या पता कि पाकिस्तानी स्टेट सॉफ्ट लोगों के लिए हार्ड स्टेट बन चुकी है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आगे मैं चलकर आपको ये भी बताता हूँ कि DGISPR से मेरा एक सवाल है। वो सवाल क्या है वो भी आपको चलकर आगे बताता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने उस दोस्त से पूछा कि आखिर इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, तो उसने सोल्यूशन जो बताया वो कमाल का बताया है। अब उसने जो सोल्यूशन बताया उसने कहा है कि अब मैंने आपको डेटा और फैक्ट्स तो बता दिया है कि इस वक्त इतने ऑपरेशन हो चुके हैं और इतने लोगों को इस वक्त शहीद किया जा चुका है खैबर पख्तूनख्वा में। तो उसने कहा कि हमें इस चीज का सबूत दे दे कि हम एक मरतबा ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद आपका जो इलाका है वो दहशतगर्दी से खाली हो जाएगा, तो फिर तो हम नकल मकानी करने के लिए तैयार हैं। और आखिर हम क्यों चाहेंगे कि हमारे हजारों लोग शहीद हो जाएं इस ऑपरेशन के दौरान? तो फिर उसने ये जो कहा है वो लॉजिकल जवाब दिया है। तो नाज़रीन, अब जो मेरा DGISPR से एक सवाल है, तो DGISPR से एक सवाल ये है कि इस वक्त हजारों ऑपरेशन हो चुके खैबर पख्तूनख्वा में। अब आप एक ऐसा ऑपरेशन करें जो कि जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दे दहशतगर्दी को वहां से। अब आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर तो वहां के रिहायशी भी आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते तो फिर उन लोगों की जानों का भी ख्याल रखें जो कि उस वक्त वहां पर शहीद हो रहे हैं। तो वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने भी यही बात की है। उसने कहा है कि अब जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए। उन्होंने एक डेडलाइन दी है DGISPR को 24 घंटे की। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में मैं आपको एक डेडलाइन देता हूँ कि अब जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं वो बंद करवाए जाएं। अगर ये बंद नहीं करवा सकते तो हम कुछ और इकदाम करेंगे।
تو یہ ایک قسم کی دھمکی اور انہیں ڈیڈ لائن دی ہے DGSPR اور ISPR کو. تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے. تو ناظرین میں نے آپ کو اس چیز کا سلوشن بھی بتا دیا ہے اور آخر وجہ بھی بتا دیا ہے کہ کیا واقعی سردی کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور ہی پوشیدہ راز ہیں. یہ میں نے آپ کو تمام تر بتا دیے ہیں اور آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. تو ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے میزبان ملک محمد حسیب کو یاد. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.